नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगर आपने बजट का प्रसारण देख लिया हो तो आपको खुशी मिली होगी कि जो लोग 12 लाख रुपए तक कमाते उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बजट 50 लाख करोड़ भी पार कर गया है, तो यह बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस बजट की कुछ सच्चाई है जिसे आपको जानना समझना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष सिंह उनका नाम है। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भी लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने देश का बजट महज 10 साल में 3 गुना कर दिया है। 2013-14 में भारत सरकार का बजट व्यय 16.58 लाख करोड़ का था। 2024-25 में पेश किए गए बजट में यह आकलन बढ़कर 50.65 लाख करोड़ का हो चुका है। आखिर यह कैसे हुआ, इसे समझना होगा। उनके पोस्ट को अगर हम पूरा आपके सामने रखेंगे तो कई चीजें आपके सामने क्लियर भी हो जाएंगी। तो जरा ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा। उस जादू को समझेंगे कि आखिर 50 लाख करोड़ तक मामला कैसे पहुंचा है। ये देखिए, ये रिपोर्ट भी है, हम उनकी तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन इसे गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। दरअसल पिछली सरकार तक केंद्र केवल सेंट्रल टैक्स ही लेता था। राज्य अपना टैक्स खुद वसूल करते, अपना बजट खुद बनाते, खुद खर्च करते। यह पैसा केंद्रीय बजट में ना आता था ना जाता था, तो जुड़ता भी ना था। रेल बजट का भी वही है, उसे भी शामिल कर लिया, पहले वो अलग था। किसी राज्य का अपना बजट 1 लाख करोड़ होता, किसी का 50,000 करोड़, और सभी 28 राज्यों का टोटल बजट उस समय करीब 18 लाख करोड़ का था। यह बात आप जानते हैं। लेकिन अब इसके इतर जो पूरा सिस्टम है उसे गौर से समझना पड़ेगा। मैं जो आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से अगर समझेंगे तो कई बातें आपके सामने क्लियर होंगी। यहां कहा जा रहा है कि यानी कि केंद्रीय बजट 16.58 लाख करोड़ का था और राज्यों का अपना कुल बजट 18 लाख करोड़ का। तो सारे देश का टोटल बजट हुआ कोई 34.58 लाख करोड़ 2014 में। उसके बाद मोदी सरकार ने जीएसटी सिस्टम को लागू किया। फिर हुआ नया खेल। और जब जीएसटी आई तो उस वक्त क्या हुआ, जरा सा देखिए। यहां मनीष सिंह कहते हैं कि जब जीएसटी की एंट्री हुई तो कहा जा रहा है कि जब जीएसटी व्यवस्था लागू हुई तो केंद्र सीजीएसटी तो वसूलता ही है, वह एसजीएसटी या चाहे तो केवल आईजीएसटी भी वसूलता है। जब वसूलता है तो राज्य का हिस्सा उसे किस्तों में देता है। आपने खबरें तो पढ़ी होंगी इस मामले में कि विपक्षी राज्यों को जीएसटी की किस्त के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। अब जो यह पूरा खेल है उसे देखिए। उन्होंने कहा है कि अब यदि वसूली और जो दोनों केंद्र ही करेगा तो वह आय व्यय के रूप में सेंट्रल बजट में भी दिखेगा। वित्त मंत्री के भाषण में उसी टोटल फिगर पर बात होगी। यही खेल चलता रहा है। अब इसके आगे जरा सिस्टम को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं मनीष सिंह जी, कैसे इस पूरे सिस्टम को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये 50 लाख करोड़ का पूरा फॉर्मूला वो बता रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि तो केवल 2014 की विरासत को असल में जोड़ेंगे तो टोटल मर्ज्ड बजट मिला था 34.58 लाख करोड़। लेकिन इसमें मर्जर तो रेल बजट का भी हुआ। 2016 में ही सुरेश प्रभु ने आखिरी रेल बजट पेश किया था। यह कोई 1.32 लाख करोड़ का बजट था। अगले साल यह भी मुख्य बजट में मर्ज हो गया। यानी अब कोई 35.9 लाख करोड़ तो विरासत में मिले बजट को जोड़ जाड़ कर बिठाए हो गया। मतलब यह आंकड़ा बढ़ रहा है। इस खेल को समझिए। निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही हैं कि वो देश को बता रही हैं कि 50 लाख करोड़ का हमारा बजट हो गया है, पार भी कर गया है। लेकिन इसके पीछे का सच देखिए, कहां कहां से वसूल कर अपने खाते में इन्होंने जोड़ लिया, राज्यों का हिस्सा जोड़ लिया। इन्होंने कमाल किया कि रेल बजट को भी मर्ज कर लिया। तो ये सब एक तिकड़मबाजी है और उसी का यह असर आप देख पा रहे हैं। यहां देखिए आगे मनीष सिंह फिर समझा रहे हैं। यहां से आगे मामला आज के 50.65 लाख करोड़ तक आया है।
लेकिन अब अगर आप 10 साल पहले की कीमतों और आज उस पर बढ़ी महंगाई को जोड़ लें, यदि तब 35 रुपए की चीज आज 50 रुपए की हो गई है, तो देश का बजट भी 35 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रोथ कहां है, उपलब्धि क्या है, यह समझना होगा। तो यह समझने के लिए जरा सा आप देखिए मनीष सिंह क्या कह रहे हैं। मनीष सिंह आगे कह रहे हैं कि तुलना के लिए आप ऐसा करें कि मनमोहन सिंह के 2004-14 के बीच केंद्र मात्र की बजट वृद्धि को देखें, तो वह 4.57 से बढ़कर 16.58 लाख करोड़ पहुंचा था, यानी लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यदि उनके हिस्से से महंगाई वाले लाभ को हटा लें और 4 की जगह मात्र 2 गुनी वृद्धि को ही अनुमानित करें, तो इन 10 वर्षों में 35 लाख करोड़ सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस रेलवे बजट बढ़कर 70 लाख करोड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, जो असल में इस वर्ष केवल 50.65 लाख करोड़ रुपया पहुंच पाया है। आगे वो कह रहे हैं इसे आप 20 लाख करोड़ के नुकसान के रूप में देखिए। वो कह रहे हैं कि लेकिन आंकड़ा जो है, आंकड़ा तो यह भी सच्ची कहानी नहीं कह सकते। मनमोहन सिंह के समय राष्ट्रीय कर्ज कोई 54 लाख करोड़ था, वह बढ़कर 2022 तक ही 250 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था। बाद में आंकड़े आने बंद हो गए, आज वह कौन जाने 400 लाख करोड़ पार कर चुका हो। अब सवाल यह उठता है कि इनसे पूछेगा कौन? जो पूछता है उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं, क्या नहीं आरोप लग जाता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। यहां पर मनीष जी आगे कहते हैं कि अब पैसा कहां गया है, पूछने पर आप रामद्रोही, आतंकवादी, गद्दार कहलाए जाने का चांस है। बहरहाल बजट किसी समय एक अनुशासित दस्तावेज था, देश की नीतियां, प्राथमिकताओं और प्रशासन की दिशा का आईना था बजट। अब महज एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि कोई भी टैक्स कभी भी लगा दिया जाएगा, कभी भी किसी राज्य को 3-4 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया जाएगा। 5-7 लाख करोड़ तो कुंभ के आयोजन में खर्च हो रहे हैं। बस एक बयान, एक हेडलाइन, एक चुनावी मजबूरी और बजट की चिंदी चिंदी उड़ा दी जाती है। यानी सरकार जो है, सरकार के कर्ता धर्ता के लिए निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लिखे बोल आवंटनों का कोई महत्व नहीं है, यह बात समझिए। इसलिए हमने इनके 50 लाख करोड़ का पूरा सिस्टम आपको बताने की कोशिश की है। कहा जाता है कि निर्मला इस पद पर शो पीस हैं और एक निरर्थक जिम्मेदारी निभा रही हैं। दरअसल इस वर्ष उन्होंने जिस मधुबनी आर्ट की साड़ी पहनी है, उसकी कीमत उनके बजट भाषण से ज्यादा थी। तो इस बजट को लफाजी का पुलिंदा ही समझिए। पर यह तो सच है कि जब आप आंकड़ों को देखते हैं तो कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने देश का बजट महज 10 साल में 3 गुना कर दिया है, यानी 16 लाख करोड़ से पूरे 50.65 लाख करोड़ का बजट उन्होंने बना दिया है। तो आपको जानकर वैसे भी खुशी होनी चाहिए। इस खुशी का आनंद लीजिए और इस पूरे सिस्टम को समझ लीजिए कि कैसे बजट का यह असल सच है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।